15 करोड़ कैश मिलते हैं जज के घर में। नो एफआईआर, नो अरेस्ट, जस्ट अ प्रमोशन। और प्रमोशन भी ऐसा कि जॉब तो ज्वाइन कर लिया पर काम नहीं है, मतलब प्रमोशन के साथ छुट्टियां भी। सो वेलकम टू इंडिया जुडिशरी, जहां पर इनके लॉ बुक से ज्यादा मोटी इनकी विडंबना है। मैं गौरव केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी की डबल स्टैंडर्ड की। इस वीडियो को चलाकर कहीं रख दो और सुनते रहो। इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे कल के वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसमें कुछ बातें कही गई, जैसे सीजीआई खन्ना ने एक बात बोली कि 300 साल पहले ऐसी कागज व्यवस्था नहीं थी, तो मस्जिद या कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी का सेल डीड कहाँ से दिखाएंगे सरकार को। बाई सेम लॉजिक अगर ये देखा जाए कि दिल्ली सल्तनत के पहले भारत एक हिंदू भूमि था, तो फिर वक्फ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर सवाल पैदा हो रहा है तो जज साहब चाहते हैं कि हम उन्हें शिलालेख दिखाएं। दूसरा ये बोला गया, तो क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू को शामिल किया जा सकता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल शामिल किया जा सकता है। अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड दूसरे कम्युनिटीज के जमीनों को हड़प रहे हैं, तो हर उन कम्युनिटी के लोग होने चाहिए ताकि ये रेक्टिफिकेशन हो सके इस चीज का। ऐसे क्राइम को कम किया जा सके, ये तो क्राइम ही है। पर क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में, लेकिन वक्फ बोर्ड में ऐसा होता है। अगर एक स्केल पर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड 100 प्रॉपर्टी को अपना बताती है, उसमें से 78 प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड होती हैं। 1-2%, 5%, बहुत ज्यादा 10% तक डिस्प्यूट भी मानी जा सकती है। बट 100 में से 78, लगभग 78% डिस्प्यूट कुछ तो ऐसा हो रहा है जो गलत है। उसके रेक्टिफिकेशन के लिए नॉन मुस्लिम मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात होती है वक्फ बाय यूजर पे। तो देयर वाज अ शिव टेंपल जिसे डिमोलिश कर दिया गया था दिल्ली में, एंड इट वाज सेड दैट लॉर्ड शिवा डजंट नीड आवर प्रोटेक्शन, मतलब भगवान को हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहेल्ड किया था। तो अगर टेंपल बाय यूजर एंड चर्च बाय यूजर आर नॉट अ थिंग, देन व्हाई शुड वक्फ बाय यूजर एग्जिस्ट? ये तो हिपोक्रेसी हो गई। अब आगे सुनते रहो बस। मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के घर आग लग जाती है, 15 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। अगर कोई बॉलीवुड मूवी होती, वहां पे किसी जज का ऐसे पर्दाफाश हुआ होता, तो वो तुरंत जेल जाता। पर इंडियन जुडिशरी में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट सेड ना, लेट जस्ट ट्रांसफर हिम। उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है और वो जॉब ज्वाइन भी कर लेते हैं। बट उनके पास कोई काम भी नहीं है, मतलब प्रमोशन तो मिला ही मिला, छुट्टियां अलग से। उनके ऊपर इन हाउस इंक्वायरी बैठती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दे विल इन्वेस्टिगेट देमसेल्फ। अगर आपको पता हो तो 1991 के वीरास्वामी केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जजेस कांट बी इन्वेस्टिगेटेड विदाउट सीजीआई परमिशन। तो मतलब अगर 15 करोड़ कैश पाए गए हैं तो उस पर कार्रवाई भी तभी होगी जब सीजीआई परमिशन देगा। दे दिया सीजीआई ने परमिशन, और इस केस में सीजीआई ने एफआईआर फाइल करने की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपको पता है कि इंडिया में लगभग 55% जजेस आर रिलेटेड टू समवन इन द हायर जुडिशरी। या दैट्स राइट। इसका मतलब है इंडियाज कोर्ट आर बेसिकली अ फैमिली बिजनेस, जहां पे हर तीसरा जज किसी का चाचा, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का भतीजा है। द कॉलेजियन सिस्टम, जहां पे जजेस पिक होते हैं। इट्स लाइक लिंक्डइन ग्रुप फॉर लीगल डायनेस्टीज। नो एग्जाम, नो ट्रांसपेरेंसी, बस और ले बेटा तू बेंच पर बैठ जा। ये होता है यहाँ पे। 2015 में मोदी ट्राई टू फिक्स दिस विद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, आपने सुना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे स्टक डाउन कर देती है, जो कि कोलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करता है। उसमें पावर शेयरिंग की बात होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया। वाई? बिकॉज आस्किंग जजेस टू शेयर पावर इज लाइक आस्किंग अ कैट टू शेयर अ टूना सैंडविच, जो कि नहीं होने वाला है। आपको पता होना चाहिए पिछले 5 सालों में 1680 करप्शन कंप्लेंट हुए हैं, और इन 1680 में सिर्फ 98 जजेस ने अपने एफर्ट डिक्लेयर किए हैं। एक तरफ जुडिशरी प्रेसिडेंट पे टाइम लिमिट सेट करती है कि उसे विद इन 3 मंथ्स गवर्नर के बिल को एसेंट करना होगा, पर भारत में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही 8,500 लगभग केसेस वेट कर रहे हैं। मतलब आपके ट्रैफिक चलान की सुनवाई आपके परपोते के जमाने में हो सकती है। तो जो कोर्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट को डेडलाइन देता है, वो खुद 5 करोड़ केसों में फंसा हुआ है। उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। प्रियोरिटी समझो आप। जस्टिस जेबी पादनेवाला, माफ करिएगा पादरीवाला, ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल 3 महीने में बिल पर फैसला नहीं लेते हैं, तो वो बिल लागू माना जाएगा, मतलब वो बिल एक्ट बन जाएगा। और गेस व्हाट, इसका उन्होंने बेस कहां से लिया? पाकिस्तान से। पाकिस्तान की मीडिया में खुशी की लहर है कि भैया देखो इंडिया हमसे सीख रहा है, और इंडिया के लोग सोच रहे हैं जो आज तक नहीं वो अब हो रहा है। पारदीवाला ने साइट किया है पाकिस्तान के संविधान को कि वहां पे ऐसा होता है कि अगर प्रेसिडेंट वहां का एसेंट नहीं देता है बिल पे, तो वो अपने आप एक्ट बन जाता है। चलो ये भी ठीक है। अतुल सुभाष ने अपनी बीवी और उनके लॉयर और वो जज जो इस केस की सुनवाई कर रही थी, उन पे ये आरोप लगाते हैं कि इनकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस एलिमनी एक्सटॉर्शन का हिस्सा बन रही थी, जिसमें उनका कुछ कमीशन होगा। और उन पे क्या कार्रवाई होती है? कुछ नहीं। जज खुद को कैसे पनिश कर सकता है? कर्नाटका हाईकोर्ट ने एफआईआर को क्वैश नहीं किया, कहा कि अबेटमेंट में सब एलिमेंट है। तो मतलब आम आदमी को पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन जब जजेस की बात आती है तो बस ट्रांसफर और प्रमोशन। अब हम ये देखेंगे कि पॉलिटिशियन ज्यादा करप्ट है या जजेस? पॉलिटिशियंस स्टील योर टैक्सेस, गेट वोटेड आउट इन 5 years, और जजेस स्टील योर जस्टिस, गेट प्रमोटेड फॉर लाइफ। एडवांटेजेस क्या है जजेस के? एटलीस्ट पॉलिटिशियंस इलेक्शन फेस करते हैं, और जजेस दे हैव गॉट लाइफ टाइम इम्यूनिटी विद कोलेजियम बैक जॉब सिक्योरिटी, जहां पे वो अपने बेटे को भी कल को जज बना देंगे। आपने जरूर नोटिस किया होगा
कि किसी जज के फैमिली में उसके आधे रिश्तेदार किसी ना किसी जज बन के बैठे होते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि यूपी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, यूपी में जो बुलडोजर लॉ चल रहा है वो गलत चल रहा है, लेकिन इसी बुलडोजर लॉ से वहां का लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम रेट, हर चीज में वो डिक्लाइन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब बंगाल में ऐसी हिंसा होती है तो उसमें जजेस के कान में जू नहीं रेंगती। 7 years of Yogi's bulldozer justice made UP criminals shudder. Meanwhile, the Supreme Court's idea of action is waiting 76 years for a reform blueprint. बंगाल में कम्युनल वायलेंस हो रहा है, लोग मर रहे हैं, हिंदू घर छोड़ रहे हैं, पुलिस या तो सो रही है या तो लात मार रही है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल इस दुनिया का सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने वाला स्टेट है, जहाँ की पुलिस इस पूरे इंडिया के अमंग द बेस्ट पुलिस है। लेकिन रियलिटी में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से बंगाल पुलिसिंग में लास्ट है। वक्त बोर्ड 2025 में इनको स्टे लगाने की इतनी जल्दी थी कि जिस दिन ये केस शुरू होता है उसी दिन उन्होंने स्टे देना था, पर तुषार मेहता ने कुछ टाइम मांगा, इसलिए उन्होंने अगले दिन तक का टाइम दिया। जो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया, और पास किया किसे, जिसने इंडिया के लोगों ने चुना है, उस बिल पर या उस एक्ट पर स्टे लगा दिया जाएगा, कल को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट का पॉइंट ही क्या रह गया? संविधान को पावर मिलती है इंडिया के लोगों से। संविधान अपने आप में कोई अस्त्र नहीं है, इसे पावर ही इंडिया के लोगों से मिलती है। अगर इंडिया के लोग नहीं होंगे तो संविधान को कोई मतलब नहीं है। प्रियम्बल की पहली लाइन में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देते हैं पावर संविधान को, और हम चुन रहे हैं ऐसे लोगों को जो हमारे लिए पार्लियामेंट में आवाज उठा सके। और जब वो बिल पास हो जाते हैं तो इससे ज्यादा और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। दोनों हाउसेज में इस बिल पर 12-12, 15-15 घंटे की बहस होती है, उसके बाद जाकर ये बिल पास होता है। तो अगर हर बिल के साथ जुडिशरी यही करेगा तो पार्लियामेंट का पॉइंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उस पुराने बॉलीवुड की पुलिस की तरह है जो क्राइम होने के बाद ही आता है और कहता है कि हाथ उठाओ, यू आर अंडर अरेस्ट। 76 ईयर्स हो गए, लेकिन जुडिशरी ने अभी तक क्राइम रोकने का कोई ढांचा नहीं बनाया। पर जब ढांचा बनता है तो उसे क्वैश कर देते हैं इस नाम पे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इंडियन पार्लियामेंट इससे ज्यादा क्या लीगल प्रोसेस अपना सकती है किसी बिल को एक्ट बनाने के लिए? जुडिशरी ने सदगुरु पर एक रिमार्क दिया कि वो अपनी खुद की बेटी की शादी करा देते हैं और वो अच्छी लाइफ जी रही हैं, वो वेल सेटल्ड है किसी अदर कंट्री में। तो यही सदगुरु दूसरी की बेटियों को ये साधु बनने क्यों बोल रहा है? इसको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि कोई मैथ की टीचर है और उसकी बेटी आर्ट साइड में एमए कर रही है, तो जुडिशरी ये चाहती है कि मैथ्स टीचर अपनी बेटी को मैथ्स पढ़ाए, दूसरों को इनकरेज ना करे कि मैथ्स पढ़े। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में एक पार्क था जहां पे डेली बूढ़े बुजुर्ग आकर चिट चैट करते थे अबाउट द न्यूज ऑफ द डे, और फिर घर चले जाते थे, और फिर गवर्नमेंट आती है और वहीं पे एक बिल्डिंग बना देती है जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, और वही बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और फिर चले जाते हैं। खैर, हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। जिस तरह का रवैया जुडिशरी इस समय अपना रही है, मुझे लगता है जुडिशरी आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, मिडिल फिंगर। नहीं, जो शेप आप देख के जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वही दिखाने की कोशिश कर रही हो, पर ये मुझे मिडिल फिंगर भी लग रही है। तो बताओ कौन बड़ा चोर है, पॉलिटिशियन या जज? कमेंट करो। और अगर आपको भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ गरियाना है तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जुडिशरी में रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, वरना डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ही खत्म हो जाएगा। पॉलिटिशियंस तो आते जाते रहते हैं, आइडियोलॉजीज भी चेंज होंगी, पर जुडिशरी परमानेंट है, और अगर जुडिशरी करप्ट है और अनअकाउंटेबल रही तो देश में कानून का राज कब तक होगा? और जब तक जज भी किसी यूपीएससी की तरह कोई एग्जाम देकर पास होकर नहीं आएंगे, तब तक मेरिट्स पर बात होने के बजाय अपने पर्सनल परसेप्शन को यूज किया जाएगा। लास्ट में आते आते आपको एक लाइन में बता के जाता हूँ कि भारत में कुणाल कामरा को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को हिंदू धर्म पर बोलने का अधिकार है, लेकिन वही नूपुर शर्मा उनके लिखे बुक की चीज़ों को कोट कर देती है, तो उस पर आरोप लगते हैं कि इसने कम्युनल वायलेंस कराए हैं। और ये भी उसी जज ने किया था, जमशेद बुरजोर पारदीवाला, जेबी पारदीवाला, जिसके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाकर इंडिया में गवर्नर और प्रेसिडेंट को डेडलाइन देती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। कल फिर मिलते हैं कल के बड़े टॉपिक के साथ। बाय बाय।